बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सपना होता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है। कुछ ऐसी जॉब है जिसमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। अगर तुम एवरेज बच्चे हो तो भी ये जॉब तुम्हारे लिए, अगर तुम टॉपर हो तो फिर बात ही क्या है। ये बहुत अच्छा है, देश की सेवा में समर्पित बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है, फैमिली भी सवर जाती है, बहुत बढ़िया है। जो ये जॉब ऑप्शन है ना, इनकी प्रिपरेशन बहुत डेडिकेशन के साथ होती है। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और कॉमर्स वाले बच्चों का दिल से ख्याल रखता हूं। तो मेरे दोस्त, बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सपना होता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है। वो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कुछ ऐसी जॉब है जिसमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए वो जॉब हिट होती है। और अब असली की बात सुनो, मैंने इस इंडिया के अंदर बहुत सारे बंदे ऐसे देखे हैं जिन्होंने 10वीं 11वीं 12वीं में इंटेंशन अपनी अच्छी रखी थी कि पढ़ाई करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए 10वीं 11वीं 12वीं में अच्छी पढ़ाई। ग्रेजुएशन में भी उनको अपना मनपसंद कोर्स और कॉलेज नहीं मिला, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपनी जिंदगी को एडजस्ट कर रहे हैं। नहीं यकीन आता मेरी इस बात का तो अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से पूछो, सीनियर से पूछो, पड़ोसियों से पूछो। बहुत बड़ी जनता ऐसी होती है जो अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज करके ग्रेजुएशन कर रही है, लेकिन उनको यह रास्ता फिर भी नहीं पता होता कि अगर वो कॉमर्स वाले हैं तो कुछ ऐसे जॉब ऑप्शंस हैं। छोटे मोटे जॉब ऑप्शन नहीं है, कहने को कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर अनलिमिटेड करियर ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब में भी, लेकिन मैं टॉप 5 करियर ऑप्शंस आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर लेकर आया हूं बताने के लिए, ताकि आप भी अवेयर हो जाओ। और इस वीडियो को एंड तक देखना अगर तुम एक सीरियस लेवल के स्टूडेंट हो। अगर तुम एवरेज बच्चे हो तो भी ये जॉब तुम्हारे लिए, अगर तुम टॉपर हो तो फिर बात ही क्या है। लेकिन मेरे दोस्त, जो ये जॉब ऑप्शंस है ना, इनकी प्रिपरेशन बहुत डेडिकेशन के साथ होती है। तो चलो ना, मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से बढ़िया बढ़िया जॉब ऑप्शन है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं इंडिया का सबसे धाकड़ लेवल का डिपार्टमेंट बताऊंगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। आपने सुना होगा भैया, इसका एग्जाम करके आईएएस आईपीएस बनते हैं। अरे कॉमर्स वाले बहुत कुछ उखाड़ते हैं यहां पर। वो जॉब पोजीशन शायद आपने सुनी भी नहीं होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर तुम कॉमर्स स्ट्रीम से हो, बीकॉम ऑनर्स, या तुमने सीए का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, सीएस कर लिया है, या लॉ भी कर लिया है, तो तुम कुछ ऐसी जॉब पोजीशंस है जिसमें तुम्हें एज मिलेगी, मतलब तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगी। आगे ध्यान दो, एसएससी डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बैंकिंग में कॉमर्स वाले बच्चों को प्रेफर किया जाता है। रेलवे डिपार्टमेंट होता है, टीचिंग होता है, टीचिंग को तुम मिस नहीं कर सकते, राइट। अगर टीचिंग नहीं होती तो फिर कुछ भी नहीं होता। टीचिंग होती है तो एक डॉक्टर डॉक्टर को सिखाकर डॉक्टर बना पाता है, एक इंजीनियर कैंडिडेट को सिखाकर उसको इंजीनियर बना पाता है, राइट। टीचिंग सबसे बड़ी चीज है। तो मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों का दिल लगता है टीचिंग में तो वो टीचिंग में भी जाए। लेकिन दोस्त, सबसे पहले एक एक करके इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त, यूपीएससी की मैं बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी तरह तरह के एग्जामिनेशन लेता है। एक होता है जी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वो एग्जाम होता है जिसको आप क्रैक करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हो, या फिर आप इंडियन पुलिस सर्विस में जाते हो, या फिर आप जाते हो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, और या फिर आप जाते हो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। यही आपने सुना होगा मैक्स टू मैक्स। अरे सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने के बाद मोर देन 20 जॉब पोजीशंस होती है आपके हाथ में। बहुत सारी कॉमर्स वालों के लिए होती है। कॉमर्स वालों के लिए देखो एक अच्छी बात, ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस है। अगर आप इसको क्रैक कर लेते हो तो दोस्त इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, और ये टैक्स वगैरह की ज्यादातर नॉलेज कॉमर्स वालों को होती है, राइट। लेकिन ठीक है, यहां पर अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने के लिए आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। उसके बाद आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हो, किसी भी फील्ड से पास हो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने कॉमर्स वालों के लिए यहां पर एज बता दिया। अभी इसकी बाल की खाल निकालने की टेंशन मत लो, कौन कौन सी और एक्स्ट्रा पोजीशन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं। सिविल सर्विस के अलावा यूपीएससी डिपार्टमेंट हमारे लिए डिफेंस सर्विसेज के लिए एग्जाम निकालता है, डिफेंस सर्विसेज के लिए। अब डिफेंस सर्विस के लिए अगर तुम जाओगे मेरे दोस्त, तो कॉमर्स वालों के लिए एनडीए का एग्जाम होता है जो वो 12th क्लास के बाद दे सकते हैं। एक साल में 2 बार होता है, और इसमें 3 पोजीशन होती है, मतलब 3 एरिया होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। नेवी और एयरफोर्स के लिए कॉमर्स वाला बच्चा एलिजिबल नहीं होता, लेकिन कॉमर्स विद मैथ्स है तुम्हारे पास तो तुम आर्मी में लेफ्टिनेंट बढ़ सकते हो। जब 12th क्लास हो जाती है तुम्हारी, इस एग्जाम को पास कर लिया तो उसके बाद फिर 5 दिन का तुम्हारा एसएसबी इंटरव्यू होता है। ये अपने डिपार्टमेंट में अपनी जगह पर बुलाते हैं आपको, वो भी पास कर लिया तो फिर पढ़ाई वढ़ाई करवाने का सब इनका खर्चा, पढ़ाई करते करते भी तुम्हें खर्चा देते हैं। फिर सैलरी क्या, पावर और रेपुटेशन देखो जबरदस्त लेवल की होती है। ये बहुत अच्छा है, देश की सेवा में समर्पित बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है, फैमिली भी सवर जाती है, बहुत बढ़िया है, राइट। इसके अलावा दोस्तों, अगर तुम ग्रेजुएट हो गए तो सीडीएस में अपना करियर बना सकते हो। सीडीएस के थ्रू भी आप
आर्मी के अंदर एंट्री कर सकते हो। और भी है एएफ कैट, एक्समैन, वाईमैन, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डिफेंस सर्विसेज के लिए, लेकिन मैं टॉप आपके लिए लाया हूं। ठीक है, इन पे आप फोकस कर सकते हो। ये ग्रेजुएशन के बाद तुम सोच सकते हो, इसको सोच सकते हो 12th क्लास के बाद, लेकिन मैथ होनी चाहिए तो आपका काम बनेगा। हाँ, एक इधर आ जाओ, अगर तुमने इको ऑनर्स कर ली ग्रेजुएशन में, फिर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर ली, एमए इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं, कई जगह एमएससी इकोनॉमिक्स बोलते हैं, कई जगह कुछ और बोलते हैं, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स पकड़ के चलो। तो अगर तुम्हारे पास ये कॉम्बिनेशन है तो तुम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम दे सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वाले वो बंदे होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम पास कर लेते हैं जो अलग से करवाया जाता है। अगर तुमने ये पास कर लिया ना तो तुम पार्टिसिपेट करोगे देश को चलाने में, नीति आयोग, देश की प्लानिंग में पार्टिसिपेट करोगे, देश कहां जाएगा ये तुम डिसाइड करोगे, यहां पर काम करते हो। इसके अलावा एक और एग्जाम होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। अब तुम सीरियस हो ना तो इसके फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, मेरे मुंह से तुम सुन ही रहे हो, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। मास्टर्स होने के बाद इसके एग्जाम निकलते हैं, आपने इसको अगर क्रैक कर लिया तो आप दोस्तों देश के डेटा के साथ काम करोगे। डेटा जैसे एक सरकार की बहुत सारी मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, ऐसे। तो एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे देश में जीडीपी और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। हाँ, एक और होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस बोल सकते हो। तो दोस्तों इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर आप डेटा के साथ खेलते हो और देश की पॉलिसी में पार्टिसिपेट करते हो, ये बताकर कि हमारे पास इतने नंबर्स हैं, इससे हम आगे ऐसा कर सकते हैं, इंपैक्ट क्या होगा पॉलिसी का, ये सब काम कर सकते हो। हाँ, एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी होता है, वो अलग होता है, वो साइंस वालों के लिए होता है, ये कॉमर्स वालों के लिए। तो ये एक बड़ी ब्रैकेट है, हायर स्टडीज के बाद तुम इधर आ सकते हो। राइट, कंपटीशन होता है, मैं मानता हूं कंपटीशन होता है, लेकिन तुमने अच्छे लेवल की तैयारी करी होगी तो ऑब्वियसली तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, यू विल बीट द कंपटीशन। हाँ जी, अगर तुम्हारा सिविल सर्विस देने का मन है ग्रेजुएशन के बाद, आर्ट साइंस कॉमर्स साइंस वाला कोई भी दे सकता है ना, लेकिन मेरे दोस्त अब जरा ध्यान दो, कॉमर्स वाले अगर तुम बच्चे हो तो सिविल सर्विस में आपको एडवांटेज बताता हूं। सिविल सर्विस जो कैटेगरी है यूपीएससी की, इसके अंदर आपको कुछ ऐसी पोजीशंस देखने को मिलती है जहां पर कॉमर्स वाले मचाते हैं। अकाउंट्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। अब क्या आर्ट्स वाले बच्चे ने अकाउंट्स पढ़ी है? नहीं पढ़ी। साइंस वाले बच्चे ने अकाउंट्स पढ़ी है? नहीं पढ़ी। तो सरकार किसको नौकरी देगी? कॉमर्स वाले को देगी ऑब्वियसली। हाँ, तो अगर आपने मिनिमम ग्रेजुएशन करी हो और फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास करते हो तो अपने नंबर्स और ग्रेड के आधार पर आप इनके लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक एग्जाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इसको ऐसे लिखते हैं IA एंड AS। अगर तुम ये वाले पोजीशन पे आते हो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के बाद, तो मेरे दोस्त तुम CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। यहां पर सरकार के खर्चे को ट्रैक करते हो, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है उसका अकाउंट्स मेंटेन करते हो। जैसे किसी प्राइवेट कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करने वाला CA होता है, पब्लिक कंपनी के भी अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट देख लेते हैं। तो सरकारी अकाउंट्स बेसिकली ये लोग देख रहे होते हैं। ये भी अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ये पेपर देते हो तो तुम्हें और ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। राइट, अगला है जी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है हमारी, वित्त मंत्रालय, इसके अंदर में काम करने को मिलता है। पैसा यहां पर भी तुम मैनेज ही कर रहे हो। फिर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, नाम से पता लगता है डिफेंस है, तो डिफेंस में भी अकाउंट सर्विसेज की जरूरत पड़ती है भाई। डिफेंस का खर्चा, हथियारों का लेन देन, आर्मी वाले लोगों की सैलरी, नेवी और जितनी भी ब्रांचेस हैं सभी का पैसों का ख्याल रखना पड़ता ही है। ठीक है, तो ये भी कॉमर्स वालों को प्रेफरेंस मिलती है। और इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज भी होती है। कॉर्पोरेट लॉ के बारे में कॉमर्स वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनीज कैसे चलानी है। राइट, हाँ, नॉर्मल लॉ नहीं है, कॉर्पोरेट लॉ है। तो कॉमर्स वाले बच्चों की प्रेफरेंस हो गई। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई एक नंबर की बात बता रहा है तुम्हारा भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, तो इस बात को अभी के अभी अपने दोस्तों को भी बताओ और जो तुम्हारे जूनियर्स हैं उनको भी एजुकेट करना स्टार्ट करो। बताओ भाई कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स में बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये तो जस्ट शुरुआत है। फिर मैंने बताया था आपको भाई बहुत सारी कैटेगरी है। अब तुम एसएससी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ये भी ग्रेजुएशन के बाद होता है। अब देखो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हारा लेवल क्या है। अगर तुम्हारा बहुत हाई लेवल है, तुम कर लोगे यूपीएससी, तो यूपीएससी बहुत ज्यादा डेडिकेशन है। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में तुम्हारे अगर 90%, 70% या 60% होगे तो तुम्हारा यूपीएससी क्रैक होगा। अरे 50% है किसी बच्चे के ग्रेजुएशन में, मैटर नहीं करता। आप कितनी मेहनत करते हो वो मैटर करता है। इसमें ज्यादा मेहनत चाहिए होती है, कंपेरेटिवली इसके अंदर कम मेहनत चाहिए होती है। राइट, एसएससी का जब तुम एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो भाई साहब तुम बहुत 15-16 पोजीशंस होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट भी होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी होता है,
स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट भी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल डिपार्टमेंट भी होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कॉमर्स के लिए भी बहुत सारी यहां पर पोजीशंस है, ठीक है। ऑडिट डिपार्टमेंट भी होता है, तो वहां पर कॉमर्स, ये एक्चुअली ऑफिसर की नौकरी यहां लगती है, असिस्टेंट की नौकरी यहां लगती है। असिस्टेंट का मतलब ये मत समझना कि हाँ भाई किसी के साथ चल रहा है वो असिस्टेंट है, असिस्टेंट भी सरकार में एक नंबर की पोजीशन होती है नौकरी की, तो बहुत सारी यहां पर होती है। अब तुम यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करो या एसएससी का एग्जाम क्रैक करो, दोनों के अंदर ही दो दो लेवल होते हैं पेपर के, एक प्रिलिमिनरी होता है और फिर मेन होता है। प्रिलिमिनरी और मेन, प्रिलिमिनरी मतलब बेसिक पेपर है जिसके अंदर बेसिक बेसिक चीजें आती है, लैंग्वेज आती है, जनरल नॉलेज आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है मतलब हल्का मैथ्स, और रीजनिंग आती है, ऐसी चीजें आती है ना दोनों में ही। बस यहाँ थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है, यहाँ थोड़ा लेवल नीचे होता है, इतनी बातों तुम्हें पता ही होती है, राइट। फिर मेन, तो फिर मेन की तरह होता है, यूपीएससी में आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं, किस किस में तुम माहिर हो उसके हिसाब से, और कुछ मैंडेटरी होते हैं। एसएससी के अंदर तो आपका मैथ और इंग्लिश की गेम हो जाती है जब तुम मेन में जाते हो। इसके अलावा बैंकिंग में ऑप्शन है भाई, बैंकिंग में तुम क्या कर सकते हो, बैंकिंग में तुम बहुत कुछ काट सकते हो। एक होता है जी बैंक पीओ का एग्जाम, बैंक पीओ, पीओ की फुल फॉर्म होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब अगर तुम प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम क्रैक कर लेते हो मेरे दोस्त, तो आपको बहुत फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि आप बैंक के अंदर मैनेजर बन सकते हो, और ये प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग से निकलवाता है, या फिर एक आईबीपीएस नाम की संस्था है ये अलग से निकलवाती है। इसका एग्जाम कर लेते हो तो बहुत सारे अलग अलग बैंक में नौकरी मिल सकती है, एसबीआई का अलग से करोगे तो इस बैंक में मिल जाएगी, अच्छा एग्जाम होता है। फिर एक होता है जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम, इसमें ग्रेड बी की पोजीशन होती है, इकोनॉमिक्स की नॉलेज और स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज वालों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। इसके अलावा वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्लर्क की जॉब भी है, लेकिन वो सबके लिए ही होती है, तो कॉमर्स वालों के लिए एडवांटेज ये है। रेलवे डिपार्टमेंट में भी अकाउंट्स मैनेज होते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट से अकाउंट्स क्लर्क अकाउंट्स में काम करते हैं, कॉमर्स वालों को प्रेफरेंस मिलती है। टीचिंग तुम कर सकते हो, बीएड का कोर्स करो, ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, 12th के बाद भी इंटीग्रेटेड होता है। उसके बाद आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करना पड़ता है, और फिर तुम अलग अलग स्टेट के अंदर टीचिंग जॉब पा सकते हो, स्कूल लेवल की जॉब पा सकते हो, और प्रोफेसर भी बन सकते हो। अगर तुमने नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक किया है, पीएचडी की है, तो कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो। तो टीचिंग इज ऑल्सो अ गुड पोजीशन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी फेवरेट इनमें से कौन सी है, जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं, मतलब एलिजिबिलिटी, एज, खर्चा, प्रिपरेशन का टाइम, हर एक चीज बताऊं। इस वीडियो में बताता तो 4-5 घंटे की वीडियो हो जाती, राइट। अभी के अभी आप मुझे बता दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।